उसकी भी बुरी दशा में मिला वो। बोले हम फिर उसको वो मिला, बोले बाबा जी हमारे साथ में मारपीट करवाई उसने, सुखराज नाथ का नाम लिया। हम समाधि दे के आए थे। ग्रेटर हरियाणा को ये बात पसंद नहीं आई। उनको ये बात फिर पसंद नहीं आई, तो उसके साथ जो गनमैन थे तो उनकी शायद उसने किया भाई इसकी कुर्सी को उठाओ, एक साइड फेंक दो। हाँ तो जो हाँ पाईनाथ की कुर्सी को उठाओ मेरे सामने से, इसको मेरी आंखों से देखा न करो। हाँ इससे नाराज हो। हाँ नाराज। ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय तो चैनल की राम भाई मैं राम मौजूद हूँ और बदलाई नाक का डेरे मौजूद हूँ। बाबा जी तो बैठे हुए दिखाई दे कैमरा मैंने एक बारी। इन्होंने एक सुखराज नाथ पर आरोप लगाए थे। लगातार ये आरोपों का सिलसिला लगातार सोशल मीडिया पर चलने लग रहा है। गांव के लोग भी मौजूद हैं, पूछा इन बातों में कितनी सही। बाबा जी ने कहा था कि इन्होंने मेरे ऊपर हमला कराया, सुखराज नाथ ने हमला करा, ये इस तरह के आरोप लाए। अब एक बाबा जी ने चोला छुटा था उस तरह की, मतलब समाधि पे भी मतलब काफी तरह के विवाद हो। इन बातों में पूछा कितनी सच्चाई है। लगातार आप देखने लग रहे हो आरोप लगाने लग रहे हैं, चैनल किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करने लग रहा, आरोप प्रत्यारोप लगने लग रहे हैं। तो राम राम ताऊ जी, तो लगातार आप देखने लग रहे हो बाबा जी भी लगाने लग रहे हैं, आरोप देखने लग रहे हैं यहाँ पे भाई लोगों मेरे में हमला कराया, कितनी बात में सच्चाई है। और चोला छोटा जद भी अड़न मेरे को अपशब्द कहे, ये कुछ लगा है। देखो सताई नाथ था नहीं, तो ये इस डेरे में जो बाबा बदलाई नाथ का डेरा है उसमें बैठे हुए हैं। तो यहाँ एक सुरजाई तुरताई नाथ बाबा था, बुजुर्ग बाबा हो रहा था। तो उसने चोला छोड़ दिया। उस टाइम पे जो सताई नाथ थे या डेरे में उसकी तैया करने में और करने में, तो इन्होंने भी बड़ा ये योगदान दे रहे थे। तो यहाँ भी अंदर बाबे वो समाधि में चोला वो समाधि दी जाए, लेकिन कुछ उसकी इच्छा थी सुरजाई नाथ की तुरताई नाथ की वह मेरे को वहीं दिया जाए। तो फिर जब इसको तेये का प्रोग्राम चल रहा था तो उस टाइम पर साधु संत और सभी तो बटड़े आते हैं, सभी आते हैं। तो उस टाइम सुखराज नाथ भी आया हुआ था। तो वहाँ कुर्सी कर्सी लगा रखी थी और बैठे भी थे। ये सरताई नाथ भी बाबा साधु वहाँ जाए हुए थे। तो उसके बैठे तो तख्त लगा रखा था, वो सुखराज नाथ तख्त पर बैठ गए, ये चामी कुर्सी थी उस पर बैठ गए। तो इनकी बात चलते जैसे बच्चे और गांव के बुजुर्ग थे, जैसे बड़ा आदमी उसने बीड़ी लगा ली तो साधु को भी दे दी। तो उस टाइम उनको ये बात पसंद नहीं आई। उनको ये बात फिर पसंद नहीं आई। तो उसके साथ जो गनमैन थे तो उनकी शायद उसने किया भाई इसकी कुर्सी को उठाओ, एक साइड फेंक दो। हाँ तो जो हाँ सताई नाथ की कुर्सी को उठाओ मेरे सामने से, इसको मेरी आंखों से देखा न करो। बीड़ी से हाँ बीड़ी इससे नाराज हो गया। हाँ नाराज हो गया। वो तो क्या पता इनकी पुरानी कुछ और थी या बीडी की थी, उसका तो वो केस भी चलने लग रहा है। इनके पास पहले सताई नाथ पर केस चल रहा है वहाँ मटके कोठिया में, को विवाद हुआ था इनका पहले भी गद्दी के ऊपर। तो उस टाइम पर कई बाबू पे केस हुए हैं, वहाँ भी चल रहे हैं। या वो उस खंदक में इसको वहां से अलग कर रहा था मेरे श्यामी मता, या बीडीए का था वो तो उसके मन की बात है, वो क्या थी उसके अंदर वो तो जाने। उसके थोड़े दिन बाद 2 या 3 महीने बाद तो इन पहाड़ा हमला हुआ है, वो कुछ और बता तो दो। उसके बाद फिर उड़े जैसे इसको पुलिस वाले चले इसके साथ में भाई, तो बीडी पुजारी इसको एक उठ खड़ा होया। तो गांव वाले थे भाई ये इस डेरे में साधु बैठा रहा क्या सरतानाथ गांव का है, गांव ने चादर दे रखे, आप इसको ऐसे कैसे धमका दिया, गांव की बात है आप वहीं खड़ी हो जाओ ठीक है। ये ठीक है भाई वहाँ बड़े कोथ में बैठा रखा था, ये थोड़ा है बता हम किसी को 10 रुपए दोगे। तो फिर सुन बात चली है इनकी होया, तो इसको 10 रुपये दी है भाई, 11 का तो मैंने काम सा कर रखा बर्मा नंबर का 13 वाला समझ जा। तो होया फिर एक दो भाई इसके साथ हमला भी हुआ है यहाँ डेरे में हमला हुआ है। तो इसके चोट भी लगी थी या यहाँ लठी लोहे लगी है क्या लगा है। तो गांव वाला ने पता चला जब वो आए भी हैं तो पता चला भाई मेरे साथ न्यू गया न्यू, तो फिर यहाँ मेरे को मार के जाता रहेगा, मेरे को 10 धमकियां दे रहा है। तो इस करके फिर गांव वाले चौकी में एफआईआर दर्ज करवाने खातर भी गए थे। जैसे खंडा केडी का था एक सुखवीर जो
जसवीर ऐसा है। तो वहाँ बटड़े हो गए, वहाँ बातचीत चली, भाई ठीक है बता हम या तो FIR दर्ज करो, नहीं फिर हम SP के पेश हुए। वो पुलिस वाले थे, उनने कुछ गांव वालों को भी समझाया भाई एक बार मौका दे दो, हम उससे बात करेंगे और फोन उससे बात करके हम उसको कह देंगे दोबारा गांव रामराय में ना जाए। हाँ कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर विवाद हो जाएगा, विवाद होगा तो जिम्मेवार होगा इस चीज का। तो वहां से फिर वो समझौता बातचीत होना में पुलिस प्रशासन के कहने से तो वहाँ मामला ठंडा हो गया। तो इसकी फिर बाद में भी एक दो बार इसके ऊपर हमला हुआ है। तो जब वो धमकी दी जा रहा है तो फिर इसका तो शक उसी के ऊपर है। कोई भी बाबा कैसे ही है? बाबा एक नंबर के साधु संत हैं, कम से कम 32-30 जोत शाम को ही लगाएंगे, अखंड जोत जलती रहती है बाबा बदलाई नाथ की। और सुबह भी 20-21 जोत लगते हैं। डेरे को साफ सफाई से ही आप देख लो, आप साफ सफाई कितनी है सारी सामने, बहुत बढ़िया चल रहा है। ताऊ जी क्या कुछ कहना चाहोगे आप? हम तो यह काम है बाबा ने हलन को डेरा में कोई भी आ जियो से। बाबा जी ने आरोप लाए भाई गांव में भी हमला हो चुका है, बाहर जाऊं उड़े भी मतलब जाने का खतरा है, मतलब सच्चाई में ये बातें हैं क्या? देखो आप गांव की आपको पता है। हाँ इसमें क्या हुआ देखो मैं ये कहना चाहूँ, मामला उठ रहा है सुकराइनाथ के खिलाफ, सोशल मीडिया आप देखने लग रहे हो आप। ये तो नहीं है कि उस मामले को देख के ये भी सामने आएगी। ये तो लुकमा बात बन गई थी पीछे भी, ये होने होने नहीं गांव चौखन्ना हो रहा है। जो बाबा जी सुकराइनाथ पर ये आरोप लाने लग रहे हैं, ये आरोप सत्य है? बिल्कुल सही है, सही है। तो इतनी सोच ले यार दिमाग, आप बता दो हमारे को। संत का सामने तो सारा बेरा है, जो असली संत है उसका सिक्योरिटी के मतलब है। मतलब है या तो फिर उती खतरा है भी वो पंगे रचे है। तो कोथ गांव में उनका मतलब ये कहने लग रहे हैं सारा गांव को कुछ ही लोग विरोध करने लग रहे हैं। जो विरोध करने लग रहे हैं मतलब सच है गलत है, क्या सही है गलत है? मतलब कहाँ कोथ में? हाँ। कोथ में सच्चाई है लिया तो कोई बात बात आड़ा सुन ली। कुछ ही लोगों का विरोध है यो ना, कुछ लोगों को नहीं। ऐसा ऐसा बढ़ोतरी हो रही है सारे की। वहाँ उस गांव की जो खाप है वहाँ सभी बटड़े हुए के 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद उस प्रशासन ठीक है कार्रवाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो गांव करेगा, आप पंचायत करेगी। इन कुछ लोगों का आंदोलन नहीं, कुछ लोगों का आंदोलन किया। अभी भी धरने पर जब DSP आ रहे थे उधर भी बहुत से लोग बैठे थे वहाँ, उनने भी SP के भी गए हैं, DC से भी विज्ञापन दिया है भाई इसका समाधान करो। और फिर ये जो एक बात बताओ ना, गांव का विरोध है, विरोध भी किसी चीज पे होया होगा। जब एक छोटी बच्ची का हाथ पे लिख दिया तेरा बाप कंजूस है, ये कौन सा वो तरीका? ये तो आम सब पब्लिक को पता है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सच्चाई है ये भाई। उस बच्ची का हाथ पर लिखा है, नहीं लिखा भाई तेरा बाप कंजूस है। एक बात मेरी श्रद्धा है 100 रुपये देने की, इसकी श्रद्धा है 200 रुपये देने की, तो ये थोड़ा उसने 1100 रुपये दे दिए, तो अगर उसको जरूरत थी तो और मांग लेते। अरे उसकी इतनी श्रद्धा है तो दान श्रद्धा समान है। तो दोबारा फिर बच्ची क्या पैसे ले रही थी क्या? बच्ची का क्या कसूर है? बच्ची का क्या कसूर है? को क्या कुछ करना चाहोगे? हम तो ये कहते हैं गांव में विवाद फैलाना गलत ही है। गांव साधु संतों का काम होता है गांव में शांति बनाए रखना। अरे अपने डेरे में जोत बत्ती करो और जागरूकता फैलाओ, लेकिन ऐसे विवादों पार्टीबाजियों में फंसना ये गलत है। साधुओं का कोई काम नहीं है। अगर पार्टीबाजी में करना है तो फिर डेरा छोड़ के और कहीं भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो देख सकते हो आप सीधी तस्वीर ग्रेटर रेड न्यूज के माध्यम से गांव रामरा से बदलाई नाथ जी के डेरे से आप सुनने लग रहे हो। और संत ने भी मतलब बाबा जी ने भी आरोप लाए थे और गांव वालों का साफ साफ कहना है कि भाई इन पे ये मदद इन बातों में बिल्कुल सच्चाई करने लग रहे हैं। आपका क्या कुछ मानना है? आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रखें।